स्टूडेंट, मैं आज आपको कक्षा चतुर्थ विषय सामाजिक विषय पाठ 4 प्रदेश की जलवायु। पिछले पाठ में हमने उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक रचना के बारे में बताया था। अब मैं आज आपको अपने प्रदेश की जलवायु यानी अपने प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, तो इसमें अपने जो प्रदेश के धरातलीय कहीं पठार, कहीं मैदानी भाग, इस प्रकार से दिन में हमारे कई प्रकार के मौसम बदल जाते हैं। इसमें कभी बरसात होती है तो कभी धूप निकल जाती है। ये मौसम के ऊपर निर्भर है। इसमें सबसे पहले थोड़े समय की दिशा को मौसम कहते हैं, यानी थोड़े समय में जो मौसम बदल जाता है। 3-4 महीनों तक रहने वाले मौसम की दिशा को ऋतु कहते हैं। पूरे वर्ष के मौसम की इन दिशाओं एवं ऋतुओं के चक्र को जलवायु कहते हैं। जलवायु इसका मतलब है जल बराबर वर्षा, यानी कितनी वर्षा हुई, और वायु का मतलब गर्म हवाएं हैं या ठंडी हवाएं। इस प्रकार से ये वायु का तात्पर्य है। अब मैं आपको जाड़े की ऋतु के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, जाड़े की ऋतु। नवंबर मास आते आते जाड़े की ऋतु प्रारंभ हो जाती है। इसमें लोग ठंड का थोड़ा थोड़ा अनुभव करने लगते हैं, और जब दिसंबर और जनवरी का माह आता है तो ठंड काफ़ी पड़ने लगती है। और इस ठंड से बचने के लिए लोग दोपहर में धूप सेकते हैं, यानी धूप लेते हैं, बैठते हैं धूप में, और थोड़े शरीर को उसकी गर्मी मिलती है सूर्य की। उसके बाद शाम के टाइम कुछ अलाव जलाकर, यानी आग जलाकर के शाम के समय और अपना शरीर को गर्म करते हैं। इस प्रकार से जाड़े के मौसम से हमारे पशुओं को हानि होती है। जो कमज़ोर पशु होते हैं वो उसमें जाड़े से ठंड को सहन नहीं कर पाते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं। और ये पहाड़ी क्षेत्रों पे तो बहुत बर्फ़ जम जाती है। वहाँ का जनजीवन बहुत ठंड में महसूस करता है। अब मैं आपको इससे जो जाड़े की बरसात है, जाड़े में जो बरसात होती है तो रबी की फसल के लिए बहुत लाभदायक है। इससे उसकी पैदावार बढ़ जाती है। अब मैं आपको ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताऊंगा। नंबर 2, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु ये हमारे मार्च का महीना जब शुरू होता है तो गर्मी शुरू हो जाती है। इसमें दोपहर में मार्च निकलते निकलते यानी मई जून में तो दोपहर में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और धूप जो हवा चलती हैं
तो बहुत तेज़ हवा चलती हैं और गर्म लगती हैं, इसे लू कहते हैं। इसमें लोग अपने बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्र में चले जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र ठंडे एवं सुहावने रहते हैं। इसमें ग्रीष्म ऋतु के बारे में मैंने आपको बताया। अब बरसात ऋतु यानी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु हमारे वैसे तो लिखित में 16 जून से प्रारंभ हो जाती है। वर्षा में लोग अपने आनंद भी लेते हैं बरसात का, जो जून में और जुलाई अगस्त में वर्षा अधिक होने लगती है। इससे कहीं कहीं पर तो बाढ़ भी आ जाती है ज़्यादा वर्षा होने से, और बरसात से कुछ फसलें नष्ट भी हो जाती हैं। जैसे मुरादाबाद की जब ज़्यादा बरसात होती है तो रामगंगा में बाढ़ भी आ जाती है और वहाँ की ज़मीन का कटान शुरू हो जाता है और फसलें नष्ट भी हो जाती हैं बरसात में। बरसात ऋतु में जो बंगाल की खाड़ी है, वहाँ से जो हवाएं चलती हैं तो वे पूर्वी तरफ वर्षा करती हुई आगे को बढ़ती हैं, और जो अरब सागर से जो हवाएं चलती हैं तो उसे पश्चिमी और पूर्वी यानी दक्षिण पूर्वी पे बहुत वर्षा होती है। अब मैंने आपको इस जलवायु के बारे में बताया उत्तर प्रदेश की। अब मैं आपको कुछ रिक्त स्थान बताता हूँ। प्रश्न नंबर का रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मार्च आते ही का मौसम आरंभ हो जाता है, तो मार्च आते ही ग्रीष्म ऋतु का मौसम आरंभ हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय भाग ठंडे एवं सुहावने रहते हैं। यहाँ पे यानी हम ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय भागों पर चले जाते हैं, जैसे उत्तराखंड है, वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ ठंडे एवं सुहावने। नैनीताल जाते हैं। नंबर 3, वर्षा से तथा गर्मी से राहत मिलती है। वर्षा से वनस्पतियों तथा प्राणियों को गर्मी से राहत मिलती है। जाड़े की वर्षा से रबी की फसल की पैदावार बढ़ जाती है। वर्षा का प्रभाव यहाँ के जन जीवन एवं पेड़ पौधों
पेड़ पौधों पर पड़ता है। अब मैं आपको मार्च आते ही ग्रीष्म ऋतु का मौसम आरंभ हो जाता है। नंबर 2, ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय भाग ठंडे एवं सुहावने रहते हैं। वर्षा के से वनस्पतियों तथा प्राणियों को गर्मी से राहत मिलती है। जाड़े की वर्षा से रबी की फसल की पैदावार बढ़ जाती है। वर्षा का प्रारंभ यहाँ के जनजीवन एवं पेड़ पौधों पर पड़ता है क्योंकि वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं।